मुझे आपत्ति है मुझे घोर आपत्ति है। नहीं, इस मिर्च या गार्डन में उगे इस टमाटर से नहीं, बल्कि इस सोच से जो गार्डनिंग को खासकर वेजिटेबल गार्डनिंग को कबाड़ से जुगाड़ तक सीमित रख देना चाहते हैं लोग। आप देखिए यूट्यूब पे या वीडियोज़ में तमाम ऐसी वीडियोज़ आपको दिख जाएँगी। लोग कहेंगे कि कम से कम खर्चे में करें, जुगाड़ से जुगाड़ चीज़ों में कर देंगे, कबाड़ से गार्डनिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिसन लोगों को, कलाकार लोगों की बात अपनी जगह है, लेकिन कम खर्चे में क्यों? कम खर्चे में क्या आपको अच्छे बीज मिल पाएँगे, अच्छी टेक्नोलॉजी मिल पाएगी, अच्छे लोग मिल पाएँगे स्किल्ड, अच्छी सैपलिंग मिल पाएगी, अच्छे पौधे मिल पाएँगे। और क्या आप वाक़ई कम खर्च करते हैं? क्या आप वाक़ई बहुत ज़्यादा मितव्ययी हैं? क्या सच में? क्या 2-2 लाख के फ़ोन आप लेके नहीं चलते हैं? क्या फालतू चीज़ें आपके घर में नहीं हैं, फालतू आप खरीदारी नहीं करते हैं? एक-एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करने में आप क्या हज़ारों रुपए नहीं लगा देते हैं? कहीं घूमने जाते हैं तो हज़ारों रुपए आप नहीं फूँक देते हैं? तो फिर गार्डनिंग में पार्ट टाइम क्यों? गार्डनिंग में कबाड़ से जुगाड़ क्यों? क्या सच में आपको नहीं पता है कि ये जो ऑर्गेनिक पालक उगती है, ऑर्गेनिक टमाटर उगता है, ऑर्गेनिक ये जो लेटस है, इसकी वैल्यू नहीं पता है या इसकी कीमत नहीं पता है? मार्केट में जो आप ज़हरीली पेस्टिसाइड से युक्त सब्जियाँ खाते हैं, उससे 10 गुना इसकी प्राइस आपको मिलती है ऑर्गेनिक के नाम पे। वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, आपको नहीं पता है। क्या वाक़ई आपको इस लाल टमाटर की कीमत नहीं पता है जो आपके गार्डन में उगता है? कभी आपने इसका स्वाद लिया है? अगर हाँ, आपको इसकी कीमत पता है, आपको ऑर्गेनिकली उगने वाले इस नींबू की कीमत पता है, चाहे बैंगन हो, मिर्च हो, बीन्स हो, इसकी कीमत पता है, वाक़ई इसकी वैल्यू पता है, तो आप कबाड़ से जुगाड़ क्यों करेंगे? कभी आपने टेस्ट लिया है गार्डन से इस टमाटर को तोड़ के, इस टमाटर को एक बार कभी आपने खाने का प्रयत्न किया है? अगर हाँ, तो ये बताइए कि कबाड़ से जुगाड़ क्यों? ये देखिए इस टमाटर को मैं एक बार खा रहा हूँ, इसका टेस्ट आपको अमृत से कम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कम खर्चा क्यों करना चाहते हैं? ये इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो चुकी है अच्छी खेती वाली। आप चाहे आईटी के फील्ड हों, किसी सेल्स के फील्ड में हों, किसी भी बिज़नेस में हों, आपको स्किल्ड मैन पावर मिल जाएगी, समझदार पढ़े-लिखे लोग मिल जाएँगे। आप एक इंक्वायरी डालेंगे, दसियों लोग आपके पास आ जाएँगे। लेकिन आप गार्डनिंग करने के लिए देख लीजिए कि आपको कोई ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जिसे सब्जियां ऑर्गेनिकली उगानी आती हों। आपको जुगाड़ के लोग ही मिलेंगे क्योंकि आप उनको एक्सपर्ट के तौर पे नहीं देखते हैं, आप उनको माली के तौर पे देखते हैं जिनको 100 रुपए 200 रुपए देना भी आपको भारी लगता है। आप नहीं समझ सकते कि इस फील्ड में भी आपको उतने ही एक्सपर्ट लोग चाहिए, उतनी ही रिसर्च चाहिए जितनी किसी और फील्ड में। इस फील्ड में सैलरी पाने वाले लोगों की वही वैल्यू होनी चाहिए। अगर दूसरे फील्ड में कोई लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने पाता है तो कृषि के क्षेत्र में उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि आपकी मानसिकता वही है, आप भी शायद वही सोचते हैं कि कटे हुए बोतल में आप सब्जियाँ उगा सकते हैं, ठीक है एक लेवल पे। आप कर सकते हैं, आप कुछ चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप किचन वेस्ट से अपनी चीज़ों को करते हैं, खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड आप प्रॉपर खर्च क्यों नहीं कर सकते? आप प्रॉपर उसका पॉट क्यों नहीं खरीद सकते? आप किसी बाल्टी में ढक के क्यों किचन वेस्ट से करेंगे? गंदगी फैलती है, उसके जो भी कंपोनेंट्स आते हैं, उस पे आप पैसे क्यों खर्च क्यों नहीं करेंगे? अगर वर्टिकल गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट की मदद क्यों नहीं ले सकते? आप बढ़िया क्वालिटी के आइटम्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते? अच्छी क्वालिटी के बीज पे आपने कब पैसा खर्च किया है? अच्छी नर्सरीज़ में आप कब गए हैं? आप ये कौन-सा इकोसिस्टम मेंटेन कर रहे हैं? पैसे तो आप खर्च करते हैं कपड़े पे, लाइफ़स्टाइल पे, घूमने पे, यहाँ तक कि फालतू की दिखावे की चीज़ों पे आप बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। तो गार्डनिंग में कबाड़ से जुगाड़ क्यों? ठीक है, कहने के लिए अच्छी है, लेकिन गार्डनिंग को आप मज़ाक ना बनाएँ। किसी भी अन्य फ़ील्ड की तरह इसमें भी इन्वेस्टमेंट लगेगी, अच्छी बीज, अच्छे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, अच्छे एक्सपर्ट्स। आप अगर इंग्लिश सीखने के लिए, कोचिंग के लिए अपने बच्चे को भेज सकते हैं, आप जा सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए 50-50 हज़ार रुपए लोग दे रहे हैं। गार्डनिंग सीखने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि 50,000 रुपए आपको खर्च करना चाहिए। अगर नहीं, तो आप इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं और ऐसा नहीं है कि आप पैसे बचा लेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा, आपका पैसा बचेगा नहीं, डॉक्टर के पास जाएगा। 400 रुपए किलो इसका टमाटर मिलता है, इसकी धनिया, इसका पालक जो है 4-400 रुपए मिलता है। ऑर्गेनिक लेट्यूस का रेट आप पूछ लीजिएगा, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कब करोगे? क्यों नहीं करोगे आप इन्वेस्टमेंट? तो इसलिए मुझे दुःख होता है, मुझे पीड़ा होती है और आप एक कौन-सा कल्चर सेट कर रहे हो। अगर एक कटे बोतल से आप उसमें सब्जियाँ उगा रहे हैं, तो आपका बच्चा उसे देख के एग्ज़ैक्टली क्या सीखेगा? ठीक है, आर्टिस्ट लेवल पे तो ठीक है, लेकिन आप खुद उसे लास्ट प्रायोरिटी में रखते हो।
तो आप ये समझ लीजिए कि आप पैसा बचाने की शिक्षा नहीं दे रहे हो, बल्कि इन्फीरियरिटी की शिक्षा दे रहे हो। अगर पैसा बचाने की शिक्षा देनी है, तो आप अपने बच्चों को महँगे-महँगे गिफ्ट लाके क्यों देते हो फिर? गार्डनिंग में पैसा बचाने का ये कौन-सा कल्चर हम सेट कर रहे हैं, ये हमें समझना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर हमारे गार्डन की मिर्च तैयार है, ऑर्गेनिक, यकीन मानिए, इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई यूरिया नहीं है। इसे खा लीजिए, थोड़ा तीखापन लगेगा तो हो सकता है कि आपका मस्तिष्क जो है, इस सोच से मुक्त हो कि गार्डनिंग में हमें सिर्फ़ कबाड़ से जुगाड़ को ही प्रमोट करने की ज़रूरत है, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको फ्रेश चीज़ें खानी है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा किसी भी अन्य फ़ील्ड की तरह। अगर आपको स्किल्ड होना है, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी भी फ़ील्ड की तरह। अगर आपको बढ़िया लोग चाहिए, बढ़िया जानकारी चाहिए, बढ़िया वेजिटेबल गार्डनिंग ख़ासकर करनी है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट लाइक एनी अदर फ़ील्ड। और इसके एक्सपर्ट्स की आपको कद्र करनी पड़ेगी, इसकी टेक्नोलॉजी की आपको कद्र करनी पड़ेगी, इसके इक्विपमेंट्स की कद्र करनी पड़ेगी। अन्यथा यूरिया और पेस्टिसाइड्स वाली चीज़ें आप खाने के लिए मजबूर होंगे। तो थैंक यू सो मच। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गार्डनिंग में ये क्या मज़ाक है कि ग्रो बैग घर पे ही बनाएँ? क्या वाक़ई इतना टाइम है किसी के पास? और अगर टाइम है भी तो अपनी एनर्जी उधर ही लगाएगा, ऑलरेडी बने-बनाए मिल रहे हैं तो व्हाई नॉट? क्या ज़रूरत है कि कट्टे में हम बैठ के उसी में अपना दिमाग लगाएँ? तो इस तरह के कल्चर को डेवलपमेंट देने से परहेज़ करना चाहिए और इसको एक अच्छे लेवल पे लेना चाहिए, खासकर अर्बन गार्डनर्स को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, सीखना चाहिए, तब जाके हम इसमें कुछ पॉज़िटिव कर पाएँगे। थैंक यू सो मच। अगर किसी तरह की गार्डनिंग से रिलेटेड क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9990890890। थैंक यू सो मच।